5 मिनट में मैट्रिक्स रीजनिंग क्लियर। अगर आप 5 मिनट देते हो तो ये सवाल आप लोग जिंदगी में नहीं गलत करोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस 5 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म। तो चलिए कैसे करेंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि पेपर में 2 सारणी आती हैं और उनमें ये गिनती और ये अक्षर दिए होते हैं। तो इनको हम किस टाइप से करेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग धैर्य रखते हुए बस 5 मिनट का समय दीजिए और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये टेबल दोनों दिए हैं, इनको हम कायदे से देखेंगे क्या दिया, और इसका प्रश्न नीचे ये दिया है कि डार्क का कोट क्या है, ये प्रश्न है और नीचे ये दिए गए हैं विकल्प, इनमें से कौन सा जो है ये डार्क का कोट है। तो हम कैसे करेंगे कि मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो हमें ये इतने अक्षर लिखे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इन 4 अक्षरों से। किससे? DARK से। DARK से मतलब है। तो चलिए पहले नंबर में हम देखते हैं कि डी के कूट क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी। तो डी देखिएगा इस वाले में तो है नहीं, डी है हमारा इसमें। तो देखिएगा डी के कूट क्या हो जाएंगे। तो देखिए इस वाली पंक्ति में डी कहाँ पर है, तो ये है हमारा डी इसमें। तो देखिए ये इसमें क्या है 8 है और इसके ऊपर क्या है 5। तो डी का कूट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 85। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में, इसमें डी का कूट कितना है। तो इसमें देख रहे हो डी ये और इसके सामने ये, तो इसका मतलब 66 भी डी का कूट है। अब देखिए तीसरी पंक्ति में आते हैं, तो डी का कूट इसमें क्या हो जाएगा, इसके सामने लिखा है 7, इसके ऊपर भी 7 है, इसका मतलब क्या है 7, 7। अब देखिए चौथे में क्या है डी का कूट। तो चौथे में देखिए ये लिखा है 5 और इसके ऊपर क्या लिखा है 8। तो ये हो जाएगा 5 और 8 मतलब 58। अब देखिए लास्ट वाले में क्या दिया है, लास्ट वाले में दिया हुआ है कितना 9 और इसके ऊपर भी क्या दिया है 9, मतलब 99। ये हो गए किसके डी के कूट। अब हमको क्या करना है, सभी कूट लिखना पड़ेगा। अब लिखना है किसके ए वाले। तो ए वाले के भी हम कूट लिख लेते हैं। तो देखते हैं इस वाली पंक्ति में ए कहाँ पर है। तो ये लिखा है ए और इसके ऊपर कितना है 5। तो यह हो जाएगा कितना 95। अब देखिए दूसरी वाली पंक्ति में ए कहाँ पर है, ए ऊपर ही दिया है, इसके सामने कितना दिया 5, इसके ऊपर कितना है 6। तो ये हो जाएगा कितना 5 और 6। अब देखिए तीसरे में ए कहाँ पर दिया है, तीसरे में ये दिया है, तीसरे में क्या है 6 और इसके ऊपर कितना है 7। तो ये हो जाएगा 67। अब चौथे वाले में ए कहाँ पर है, तो चौथे वाले में यहाँ पर है, इसके सामने क्या लिखा है 7 लिखा है और इसके ऊपर क्या लिखा है 8। तो ये हो जाएगा उसी पंक्ति में देखेंगे, ये जैसे 7 इसमें दिया है इसी के ऊपर ही देखेंगे। अब देखेंगे लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या है 8 और ऊपर क्या दिया है 9। तो ये हो गए किसके ए के हो गए। अब हमको किसका लिखना है आर का, क्योंकि 4 अक्षर से ही मतलब है, जिसका दिया हो उसी को आराम से देख लेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल होता है। तो देखिए आर, आर अब हम आ जाएंगे इस वाले में। तो आर देखो पहले इसमें दिया है, कितना दिया है आर, आर के सामने कितना लिखा है 1, इसके ऊपर 0। तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में हमको देखना पड़ेगा। तो आर, आर यहाँ पर है, तो आर में यहाँ पर कूट कितना है 2 और इसके ऊपर कितना है 1। तो कितना हो जाएगा 21। अब तीसरे में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है आर, इसके सामने 0 है, इसके ऊपर 2 है, तो इसका मतलब 0 और 2। ठीक, अब देखिए तीसरे में हो गया। अब देखेंगे चौथे में, तो चौथे में आर कहाँ पर दिए, लास्ट में दिए, कितना दिए 4 और इसके ऊपर कितना दिया है 3। तो मतलब कितना 43 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या है 3 और इसके ऊपर क्या है 4। तो ये हो जाएगा 3, 4 मतलब 34 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 हो गए 5 हो गए इसकी। अब बचा है हमारा के वाला। तो के वाले के लिए हम क्या करते हैं, तो के वाला देखिए इसमें क्या दिए, पहले नंबर दिया है, कितना इसका कोड है 2 और इसके ऊपर क्या है 0 मतलब 20। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में, तो दूसरे में क्या है इसका कोड 0 और इसके ऊपर 1। तो मतलब कितना है 0 और 1। इस टाइप से ये हमको लिखना पड़ेगा। अब क्या है इसमें क्या है के, तो इस वाले में तीसरे में कितना है के, देखिए के लास्ट में दिया है, तो इसके सामने 4 इसके ऊपर 2 मतलब
42। अब देखेंगे इस वाले में कि यहाँ पर है तो इसके सामने 3, इसके ऊपर 3, तो ये हो जाएगा 3 मतलब कामा 3 33। अब लास्ट वाले में क्या दिया है, ये दिया है 1 लिख लेंगे और इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 4, तो मतलब क्या हो जाएगा 14। बस इतना काम करना है, जिस अक्षर का ये संबंध दिया है उन्हीं का केवल लिखेंगे, बाद बाकी फालतू वाले हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए इनका कूट कौन सा सही है, तो देखिए इसमें 77 है, तो ए का कूट 77 है, तो है देखिए 77 है। अब क्या करेंगे, ए का कितना है 89 ए का दिया है कि नहीं, तो हाँ ये दिया है, तो अभी तक तो सही है। अब आर का देखते हैं, आर का कितना 02, तो आर का 02 दिया है। अब लेकिन के का कितना देखते हैं, के का 24 है कि नहीं है, देखिए 20 01 42 33 ये है, तो इसका मतलब 24 जो है के का कोड नहीं है। अब देखते हैं यहाँ तक, तो देखिए यहाँ तक तो देखो ये सेम वही है 02। अब देखेंगे 14 क्या, देखिए के का कोड है क्या, तो देखेंगे के वाले में 14 है कि नहीं, तो हाँ ये 14 दिया है, तो ये तीन तो हम पहले ही मैच कर लिए हैं, तो मतलब क्या है देखिए 77 89 02, तो इसका मतलब क्या है, तो जो डार्क है इसका कोड कौन सा सही है, इसका कोड सही है ऑप्शन नंबर बी। अब अगर इनको आप चेक करना चाहो तो सी वाला भी चेक कर सकते हो, जैसे ए का कितना है मतलब डी का है 77 इसमें दिया है ए, और फिर 99 इसका ए का 99 है कि नहीं है, देखिए ए का 99 देखिए 95 56 67 78 89, ए का कोड जो है 89 नहीं है, इसलिए क्या है यही गलत, बाद बाकी ये दोनों तो मिल रहे हैं 02 और 0 मतलब 14, ये सभी किसके आर के कोड हैं, लेकिन क्या 99 जो है आर का कोड नहीं है। अब डी वाला भी देख लो, इसमें कमी कहाँ पर है, देखिए 77, डी का कोड 77 तो है। अब ए का कितना है 89 है, 89 तो है ए का, लेकिन 12 ए आर का कितना 12 है क्या, देखिए 10 21 02 43 34, इसका मतलब यहीं पे क्या है गलती दी है, बाद बाकी के का 14 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट था। ऐसे करके कितने भी सवाल दिए हों आप उसको देखते ही हल कर लोगे, बस काम क्या है इनको कायदे से पढ़ेंगे और जो जिनका ये पूछ रहा है उन्हीं के कोड क्या कर लेंगे हम आगे लिख लेंगे और फिर क्या कर देंगे मैच कर लेंगे, जिसका कोड जैसे इसमें क्या है 24 जो है के का कोड नहीं था, इसलिए क्या ये नहीं हुआ, बाद बाकी ये तीन तो मैच कर रहे थे। कभी कभार दो का नहीं मैच करता है, कभी कभार एक का मैच नहीं करता है, इसलिए आप लोग आराम से करिएगा, आप 100% पेपर में सही से करके आओगे। अगर आपके पास अभी कोई डाउट बचा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, किसी भी टॉपिक में हो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ, मैं आपकी समस्या का 100% समाधान करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।